हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मुलाकात हो रही फिर एक नए विषय के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है माँ बाप के रहते सफलता हासिल कर लो, या फिर माँ बाप के रहते आपको जो हासिल करना है ज़िंदगी में उसको हासिल कर लो। आई वडील, माँ बाप या मम्मी पापा ज़िंदगी के जीवन के वो सच्चे साथी है कि जो कभी आपके बारे में मतलब भरी बात नहीं करेंगे, ना आपके प्रति इनका कभी खुद का कोई मतलब रहेगा। इन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने बच्चे को कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा ये दूसरा तीसरा है करके मैं इससे कम प्यार करूँगी, या एक बाप होने के नाते उसके अगर 5 बच्चे भी तो उसने पाँचों ने बराबर का ही प्रेम है। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप को इतनी खुशी होती है कि ऐसा मानो उसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। अपना सब कुछ लगा देता है वो लालन पालन में, लाड़ प्यार में, और हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने के पीछे लग जाता है। और जब बच्चा समझदार होने लगता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो बच्चा डिमांडेबल होने लगता है। हम सब डिमांडेबल हो चुके हैं अपने अपने लाइफ में, और माँ बाप से ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो वो दिला नहीं सकते। वो एबल नहीं है, उसके काबिल भी नहीं है, फिर भी हम उनसे डिमांड करते हैं, पप्पा मेरे को मोबाइल चाहिए, माँ पापा से बोलो मेरे को बाइक चाहिए। अभी 10वीं 11वीं पार हुए नहीं, हमको बाइक चाहिए। फिर भी एक पिता, एक बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए वो सब कर जाता है जो बच्चे के खुशी में होता है, क्योंकि उसे ओवरऑल बच्चे की खुशी प्यारी है। बच्चे को नाराज नहीं देखना चाहता, इतना अथक और एक अटूट प्यार है उसको। और अगर अब अपने जगह अगर रह के देखें कि हम क्या कर रहे, माँ बाप ने बचपन से लेके जवानी तक के हर उस छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा जो तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे सोचने से पहले उन्होंने वो चीजें लाके दी। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन उस भीड़ में भी अगर कोई 2 लोग आखिरी तुमको देखने वाले बचेंगे तो वो तुम्हारे माँ बाप होंगे। कहीं तुम्हारा फंक्शन भी चल रहा होगा और तुम कहीं कुछ डांस कर रहे होंगे, स्पीच दे रहे होंगे, या फिर कहीं कुछ फंक्शन कर रहे होंगे, तुम्हारे इसमें कोई अगर ऑडियंस नहीं भी, कोई पब्लिक नहीं, अगर तुम्हारे 2 माँ बाप भी बैठे तो उनको इतनी खुशी होगी कि उनका सीना फक्र से चौड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने बेमतलब की मोहब्बत की है। उनका जो प्यार है वो बिना कंडीशन है, अनकंडीशनल लव है वो। और जब आज हमारी बारी आई, तो आज जब हम जवान हुए, तो आज हमको ये बेचारे अपने 2 माँ बाप का दुख तकलीफ देख के हो रहा है, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। आज पता है बहुत लोगों की माँ ऐसी है कि आज बेचारे 1 साड़ी की 2 साड़ी करके पहन रही है, घर में खाने के लिए नहीं है। पिताजी उतना कमा नहीं पाते, क्योंकि उस जमाने में उतना दौर नहीं था। मजदूरी करते हैं बेचारे, 300 400 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, कहाँ से पूर्ति करेंगे। लेकिन आज उनका ही जो छोटा बच्चा है, अब 12वीं पार कर चुका है, थोड़ा संभलने लगा है, 10वीं पार कर चुका है, बड़ा हुआ है, तो आज वो इतना डिमांडेबल हो चुका है कि उसको माँ बाप से हर वो चीज़ चाहिए। उसको 4 व्हीलर चाहिए, उसको 2 व्हीलर चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, और उसके हर एक सपने, उसके गर्लफ्रेंड के शौक से लेके तो उसके सारी ज़रूरतों तक के माँ बाप ने उसका पूरा करना चाहिए। एक उम्मीद बांध के बैठे आज की जनरेशन। लेकिन कभी सीरियसली सोचा है, कभी 2 पैसा कमा के देखा है कि कितनी तकलीफ या कितनी संघर्षों से जूझ के अपना बाप अपने लिए कमा के ला रहा है, या अपने पिताजी कहाँ जाते, दिन भर कहाँ काम करते, कैसे काम करते, कितना हार्डवर्क है और कितना कमा लेते, कभी कैलकुलेशन लगाया है। आज एक बात मैं सच्चे मन से आपको बोल रहा हूँ, कभी मौका मिले तो अपने पिताजी की जीवनचर्या को जरा 2 मिनट के लिए गौर करना, जस्ट खाली 5 मिनट सोचना कि हमारे पिताजी कहाँ जाते हैं, कहाँ से कमा के लाते हैं, और कमाते भी हैं तो कितना कमा लेते हैं महीने का। एक कैलकुलेशन निकालना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब अगर किसी के पिताजी 10 से अगर 15,000 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 20,000 रुपये कमा रहे हैं, क्या हो जाएगा इसमें। तो अब तुम बड़े हो चुके हो, तो क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
अब यहाँ से वहाँ लेके जाने की। तुम्हारे पिताजी ने ग्राउंड लेवल से लेके एक मिडिल क्लास फैमिली तक का सफ़र तय किया। अब तुम्हारा काम इस मिडिल क्लास लेवल से टॉप रैंक तक के तुमको लेके जाना है। ये जिम्मेदारी हमारी है ना, तुम्हारी है। क्योंकि हमको ये चीज़ें समझने लगा, मतलब समझना पड़ेगा। कब तक ऐसा चलेगा? आज माँ बाप भी हमारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं कि मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, ये किया है, वो कोर्स किया है। सब ने अलग अलग कोर्स किए और आज माँ बाप को ही हम दोष दे रहे हैं, तुमने ये नहीं करवाया, तुमने वो नहीं करवाया। कभी सोचा उनको कितनी तकलीफ होती होगी? वो भी तुम्हारी सफलता के लिए एक आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बच्चे को सक्सेस जल्दी से जल्दी हासिल हो। हर दिन दुआ में मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरे बच्चे को सफल बना दे, सक्सेसफुल बना दे। हर दिन दुआओं में मांगते हैं। लेकिन फिर हमने हमारे एफर्ट का कहाँ त्याग कर दिया है? हमने एफर्ट लगाना बंद कर दिया है। खाली सोच की दुनिया में डूबे रहते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। बस आलस से जीवन भरा हुआ है और फालतू की चीज़ें दिमाग में आ रही है। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिन्होंने तुमको बचपन से पाला है? अब तुम्हारी बारी उनको बुढ़ापे में संभालने की। लेकिन संभालने की बात तो एक तरफ है, लेकिन अभी बात यहाँ पे ये हो रही है कि क्या तुम्हारा क्या फर्ज बनता है जिंदगी में? बड़े मुश्किल से एक तो इंसानी जीवन मिला है, इसलिए माँ बाप है तब के संभल जाओ। क्योंकि एक बार उन में से कोई एक भी चला गया ना, जिंदगी की हकीकत समझ में आ जाएगी आपको। जिंदगी का कटु सत्य समझ में आ जाएगा कि फिर हमने क्या खोया और क्या पाया। माँ के रहते घर एकदम ताजमहल लग रहा था, कुदरत का करिश्मा लग रहा था। माँ के चले जाने के बाद आज वही घर सुनसान लगता है। बाप के रहते, पिताजी के रहते कभी कंधों का जो साया है वो कभी अधूरा महसूस नहीं हुआ। कभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हारी हालत कैसे होगी? आज जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए भी तुम वंचित हो जाओगे। तो फिर किस चीज़ के लिए उनको तुम दोष देने की सोच रहे हो, या फिर क्यों इस हिसाब से सोच रहे हो कि अभी बहुत समय है? इनको भी तुम्हारी सफलता का इंतजार है। अपने अगर जीते जिंदगी में तुमको सफल होते देख लेंगे तो इनकी भी नैया पार हो जाएगी, इनका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरो। क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारे लिए उतने ही सपने संजोए हैं जितना तुमने तुम्हारे लिए देखे हैं, और वो खुद चाहते हैं। लेकिन वो बेचारे खाली तुमको पैसा पूरा सकते। उन्होंने कभी तुम्हारा हिसाब नहीं लिया कि तुम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, कितने लग रहे हैं, कॉलेज में कितने लग रहे हैं, हॉस्टल में कितने लग रहे हैं, तुम उस पैसे का क्या कर रहे हो। जितने भी ये चैनल में मेरे माध्यम से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो हकीकत बताना कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे हिसाब नहीं मांगा होगा कि मैंने आज तुमको 1000 रुपये दिए, तुमने उसका क्या किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तुमको कभी हिसाब नहीं मांगा। तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, पूरी दुनिया तुम पे नज़र रखती है कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। लेकिन बेचारे माँ बाप ही एक ऐसे कि तुम जो बोलते हो ना उस पर विश्वास कर लेते हैं। कल तुम गर्लफ्रेंड के साथ भी अगर कहीं से रात गुजार के आ रहे हो और माँ को कहा तुमने, या माँ बाप से कह दे कि मैं दोस्त के घर पे था, वो बेचारे मान लेते हैं कि हमारा बच्चा है, झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर इतने सादे बोले माँ बाप को अगर हम धोखा दे, या फिर जिंदगी की रेस में अगर हम अपने चलते अगर उनको हरा दे तो उनको कितना दिल दुखेगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। क्योंकि चीज़ें बार बार नहीं मिलती और ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हो सकता है किसी को मेरी वीडियो से तकलीफ हो रही होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, हकीकत के बेस पे बात कर रहा हूँ। इसलिए अभी भी मौका है, समझ जाओ। हम एकजुट होके एक यही प्रयास करेंगे कि अपने अपने माँ बाप को, जिन्होंने वो सपना देखा था, वो सपना उनके थ्रू कम से कम आपके माध्यम से पूरा हो और इनके रहते सफल हो जाओ। क्योंकि आज एक जो भी सहारा है बहुत बड़ा सपोर्ट है। कल अगर चले गए तो तुमको दुनिया में पूछने वाला कोई भी नहीं है। एक बात याद रखना, रिश्तेदार, समाज खाली दिखावे की दुनिया है। एक बार अगर ये दो इंसान हमारी ज़िंदगी से चले गए, समझ लेना कि दुनिया ख़त्म हो गई। उसके बाद तुम बुलंदी हासिल कर लो ना, क्या फ़ायदा जब तुमको देखने वाले ही नहीं रहे, तुम्हारे लिए तालियां बजाने वाले ही वो लोग नहीं रहे जो तुमको दिल से मानते थे, चाहते थे, अनकंडीशनल प्यार करते थे। आज वही नहीं है।
जरा पूछ के भी देखना, जिनके माँ बाप नहीं उनको पूछ के देखना कि कोई एक का भी सहारा क्या मायने रखता है। और जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम क्यों नहीं प्रयास कर ले रहे? अरे आज नहीं कल तो मेहनत करनी चाहिए ना, कभी ना कभी तो तुमको एफर्ट देना ही है। तो फिर आज क्या हुआ, समय आज भी है, उठो और अपने काम को लगो, क्योंकि जब तक ये है सफल हो जाओ। और नहीं तो फिर जिंदगी के किस नरक में जाओगे कोई नहीं कह सकता, ना कोई बता सकता, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज ये सहारा है, तुम घर से बाहर भी निकलोगे तुम्हारा घर संभाल लेंगे, और संभाल ही रहे ना, तुम्हारी सारी चीजें संभाल लेंगे। बस तुम एक बार रिस्क लो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ में है। जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी नौजवान लोग, यंगस्टर लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातें अगर उन तक पहुँच रही होगी तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। माँ बाप के रहते हर वो चीज़ हासिल कर लो, कम से कम एक ऐसे पायदान पर चले जाओ जहाँ से तुमको पीछे पलटने की ज़रूरत ना देखना पड़े। तो यही था आज का विषय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।